पुरुष निरंतर अपनी स्वतंत्रता का बलात्कार करवाता रहता है। ये जो पूरा बलात्कार का स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में आज बात करेंगे प्रॉपरली कि कैसे आप अपनी मोक्ष का और अपनी फ्रीडम का बलात्कार करवाते हैं। और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष के लिए है। आदि अनादि काल से हर वक्त, हर समय और हर साल और हर आयु के स्तंभ पे, आयु के स्तर पे, जो भी आपकी उम्र है, हर उम्र टू उम्र आप अपना फ्रीडम का बलात्कार करवाते रहते हैं। बहुत पावरफुल पॉडकास्ट है, इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑडियो सुनने की आदत ना हो, पर आज जो मैं विश्लेषण देने जा रहा हूँ वो आपके जीवन का सबसे बड़ा विश्लेषण हो सकता है। वैसे तो आप भागते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी हम ये नहीं समझते कि मन कैसे काम करता है, मोक्ष क्या है, स्वतंत्रता क्या है। काम को हमने स्वतंत्रता बना रखा है, तो करो, फिर ड्रग्स क्यों करते हो? अगर काम ही स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो why are we doing drugs? Why? Why are we smoking? Why are we boozing? Why are you not doing work? But no, पार्थ सिंह ने बोल दिया, काम को आपने बोल दिया है भाई, काम। तो मैं तो पार्थ सिंह के अगेंस्ट में बात करूंगा। ओह, तो करो। फर्स्ट आंसर दैट क्वेश्चन, वाई आर यू डूइंग ड्रग्स, नशा, when you are already doing whatever you are loving? The most passionate planet, the most passionate people on the planet are doing drugs, nasha, prostitution. Why not work? Why? Do you have the answer? Because जब आपने स्टार्ट किया था तब तो आप ये सोचते थे कि बस मैं सिंगर बन जाऊं कैसे भी करके, डांसर बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, डायरेक्टर बन जाऊं, प्रोड्यूसर बन जाऊं, बस इनोवेटर बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, फिर तो मैं कुछ नहीं, वही मेरी पूजा है। तो पूजा है तो सिगरेट की पूजा क्यों कर रहे हो? सिगरेट की अगरबत्ती जला के भगवान के सामने क्यों जला रहे हो? क्यों? वही करते काम। और रियाज क्यों नहीं करते हो? बहुत सारे सिंगर्स हैं, उनको पता है रियाज करना, रियाज क्यों नहीं कर रहे हो? बुक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एंटरप्रेन्योर बनना है ना, क्यों नहीं पढ़ रहे भाई? तुम तो कह रहे थे वो नशा है, क्या हो गया? स्पिरिचुअलिटी को लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इंद्रियों से दूर करती है, जबकि इंद्रियां कभी समस्या ही नहीं थी, समस्या सिर्फ आपका काम था। क्योंकि आज तक आपको किसी ने डायरेक्टली बोला नहीं, किसी गुरु ने, कि आपका जो काम है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूजिक, जो भी काम करते हैं आप, वही आपकी समस्या है। आपको एकदम से शॉक लग रहा है कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि आप अपने काम को छोड़ नहीं सकते। आप मरने के बाद भी काम करना चाहते हैं। आपका बस चले तो आपकी आत्मा आके आपका रियूजेबल रॉकेट्स बनाएगी, मार्स पे जाने का प्लान करेगी, वो तो लाइफ स्पैन कम बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे 40 और 50 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड लोगों से बात करी, यूजली मैं बात करता हूँ, उनके अंदर घनिष्ठ वासनाएं होती हैं जो एक 16 साल के लोग आदमी के अंदर होती है कि मुझे सिंगर बनना है। अब बस यही होता है कि मैं बन नहीं पाया, पूरी ज़िंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटी में निकाल दी, अब मैं करना चाहता हूँ। ये उनके डायलॉग्स होते हैं। एक 60 साल 70 साल का आदमी से मेरी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहा है कि मैं LA में रहता हूँ और मैं पिछले 50 वर्षों से अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ के तले दबा हुआ हूँ और मैं कभी संगीत सीख नहीं पाया। तो मैंने कहा ठीक है, संगीत सीखिए, 50,000 रुपये की फीस है। तो बोलते हैं कि
मेरे पास पैसे नहीं। फिर वो आदमी कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दिल्ली में मेरे साथ फ्रॉड कर लिया और 4,000 रुपये लेके मेरा भाग गया था हिंदुस्तान। अरे मेरे से बोलता मैं 4-5 हज़ार और दे देता उसको पार्टी करने के लिए, और फिर कह रहा मेरे से पैसे नहीं है। अरे शमशान घाट लेके जाओगे क्या पैसा? क्या करोगे? क्या कब्र में लेके जाओगे? क्या करोगे? खैर, आदि अनादि काल से जाने अनजाने में पुरुष की सबसे बड़ी यही समस्या रही है कि मैं दुखी हूं। और पुरुष जब से पैदा होता है तब से लेकर 12 साल तक तो वो आज़ाद है। उसके बाद उसके अंदर जो आज़ादी है उसकी एक रेस लगी होती है। अब वो क्या है सुनिए। सबसे पहली जो टेंशन है वो होती है कि अभी ये क्लास पार करनी है, 6th क्लास का एग्ज़ाम है, 7th क्लास के एग्ज़ाम, 8th क्लास के एग्ज़ाम है, 9th क्लास के एग्ज़ाम है, 10th क्लास के एग्ज़ाम, हाई स्कूल आ गया, हाई स्कूल आ गया, हाई स्कूल आ गया। तो आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए पढ़ाई करता है। किस चीज़ से मोक्ष? इस टेंशन से कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो आदमी हाई स्कूल से मोक्ष पाने के लिए हाई स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल की पढ़ाई करता है। फिर उसको जैसे ही वो क्रॉस करता है फिर उसको इंटरमीडिएट यानी 12th की पढ़ाई का बोझ आने लगता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर है ये सारे, फिजिकल कहीं टच नहीं कर पाओगे आप इसको, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते। तो 12th की टेंशन, 12th का जो फियर है, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए वो 12th की पढ़ाई करता है। फिर जब 12th पास हो जाता है तो उसको ये डर लगता है कि अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो सर्च करता है वो सल्यूशन क्या है उस मोक्षित होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। तो वो स्वतंत्र होना चाहता है कि उसको अच्छा कॉलेज मिल जाए, नहीं तो उसको टेंशन बहुत हो। तो उस अगेन वो टेंशन से मुक्त होना चाहता है। अच्छा, कॉलेज कंप्लीट हो गया, कॉलेज में एग्ज़ाम होते हैं, उससे मोक्ष प्राप्ति के लिए, उससे मुक्ति के लिए आदमी पढ़ाई करता है। आप देखिए कितनी लड़ाई आप कर चुके हो अभी तक। मुक्ति मिली? नहीं मिली। अब तो चालू हुआ है कॉलेज के बाद, अब आती है जॉब। अब ये टेंशन है कि मैं बेरोजगार ना हो जाऊं, तो इस बेरोजगारी के टेंशन से मुक्ति के लिए आदमी जॉब करता है। जॉब लग गई, अब ये टेंशन है कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो वो अच्छी नौकरी करता है, अच्छा प्रमोशन पाता है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, लोग आगे ना निकल जाएं। इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, इस थॉट से मुक्ति पाने के लिए, इस साइकोलॉजिकल प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए आदमी प्रमोशन की तरफ भागता है। फिर आदमी अपनी लड़की खोजता है। और वो लड़की क्या है? क्या है लड़की? अकेलेपन से मुक्ति के लिए, इमोशनल सपोर्ट टेंशन ना दे, उसकी मुक्ति के लिए आदमी सल्यूशन के तौर पे मैरिज को अपनाता है। तो अगर आप पूरी चेन देखेंगे, हाई स्कूल से लेकर शादी तक जो चेन है, वो चेन कोई सुख पाने की नहीं है, वो एक्चुअली मुक्ति की है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, हम उसको बोलते हैं कि हमें प्लेजर चाहिए, सेक्स चाहिए। वो क्यों चाहिए? अल्टीमेटली किसी चीज़ से मुक्ति चाहिए। अकेलेपन से दूर के लिए आदमी, अकेलेपन से मुक्ति के लिए आदमी एज अ सल्यूशन मैरिज को अपनाता है। कोई बात करने वाला हो, इमोशनल सपोर्ट हो, उससे टेंशन ना हो, उस टेंशन से मुक्ति के लिए आदमी मैरिज को अपनाता है, गर्लफ्रेंड को अपनाता है। और एक रूल है, जितनी बड़ी शक्ति लाओगे अपने जीवन में, उतना बड़ा विनाश भी ऑटोमेटिकली आएगा।
जहां क्रिएशन है वहीं पे डिस्ट्रक्शन है। नहीं समझ में आया? इंटरनेट जब आया था तो बड़ा लोग खुश हो रहे थे, इस बात से जागरूक ही नहीं थे कि इंटरनेट आने वाले टाइम में समाज के लिए क्या करने वाला है। एक नंबर के घोंचू लोग। और इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे, जितनी बड़ी शक्ति लाओगे उतना बड़ा विनाश आएगा। इंटरनेट क्या है? शक्ति। तो उस वक्त तो विनाश नहीं दिखा, उस वक्त तो इन्फॉर्मेशन था। अरे ईमेल आ गया, अरे गूगल एड्स आ गए और गूगल पे इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ भी सर्च करो मिल जाता है आजकल। मैं 7th क्लास में था, तो हम लोग कोई गाना, तो हम लोग बस से आते थे। वीरेंद्र स्वरूप सिविल लाइंस में पढ़ता था मैं, नहीं, हाँ, वीरेंद्र स्वरूप सिविल लाइंस में शायद पढ़ता था। हाँ, सिविल लाइंस वीरेंद्र स्वरूप में पढ़ता था। तो मैं वहाँ से अपने घर आता था कानपुर में। तो 7th क्लास में अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग अबाउट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, कि इस सॉन्ग के बोल क्या हैं। आई थिंक हम लोग वो वाला गाना डिस्कस कर रहे थे, क्रेजी फोर, ब्रेक फ्री, गोटा गेट सम छुट्टी, वो वाला। एंड मैंने कहा यार इसमें काफ़ी मतलब समझ नहीं आया क्या बोला। तो उन्होंने बोला अरे तुझे पता नहीं आजकल एक गूगल आया हुआ है, उस पर लिरिक्स टाइप करोगे तो आजकल लिरिक्स मिलती है लिरिक्स में। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आज भी मुझे वो याद है, मैं बस में बैठे बैठे सोच रहा था। मैंने कहा आप जाके वहाँ पे टाइप करेंगे और आपको लिरिक्स मिल जाएगी। वाओ! इंटरनेट आया, इन्फॉर्मेशन लेके आया, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे बड़ा क्राइसिस क्या लेके आया? आज अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। इंटरनेट से पहले आप रोक सकते थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आपके अटेंशन स्पैन को जीरो कर दिया। अटेंशन स्पैन है नहीं, ध्यान कहीं टिकेगा नहीं, पढ़ाई होगी नहीं, काबिलियत आएगी नहीं, पैसा आएगा नहीं। मैरिज, आजकल मैं मीम्स देख रहा हूं जहां पे एक औरत सुबह आके अपने संडे के टाइम सुबह बैठ जाती है, उसके गले पे, सीने पे आदमी सो रहा होता है और कहती है मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे शॉपिंग जाना है, फिर मुझे मुझे मायके जाना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे वहाँ जाना है। फिर जैसे वो पूरे हफ्ते इंतज़ार कर रही थी, पूरे हफ्ते इंतज़ार कर रही थी। ये स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वुमेन है जो अपने आप को इंडिपेंडेंस का झंडा लहराती है हर जगह। ठीक है? और जितनी भी महिलाएं हैं मैं उनको खुल के चुनौती देना चाहता हूं कि नीचे कमेंट करें जो मैं बोलना चाहता हूं आज। यहां जाना है, वहां जाना, यहां जाना है, वहां जाना, यहां जाना है, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना, दुम दुम दुम। ठीक है? अच्छा, मेरा भी सुन लो। मेरा मन नहीं कर रहा, सोने का मन कर रहा, मैं पूरे हफ्ते में थका हुआ हूं, मुझे सोना, यहां जाना है, वहां जाना, यहां जाना, वहां जाना। तो आदमी ने क्या किया? आदमी अपने पिछवाड़े में खुद ही डंडा डाल लेता है। शुरू से डालता आ रहा है, शुरू से। और ये कौन करता है? चलो हाई स्कूल पे नहीं रोक पाए, 12वीं नहीं रोक पाए, कॉलेज भी नहीं रोक पाए, कहीं तो रुको, कंट्रोल नहीं है, कहीं तो रुको। और मैरिज सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आदमी मैरिज करता है शांति के लिए, अकेलेपन से भागने के लिए, प्लेजर के लिए। लेकिन होता क्या है? जितनी बड़ी शक्ति आएगी उतना बड़ा विनाश लेके आएगी। तो अभी तक का सबसे बड़ा इंद्रिय प्लेजर क्या है? औरत। मुझे बताइए, और कोई है तो कुछ सेक्स और मानसिक बाबूश होना और ये 4 बजे बातें करना, मैं तो बहुत अकेला हूं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता। ये इमोशनल सपोर्ट, सच्चा प्यार, ये। और दूसरा सेक्स,
अब इससे बड़ी शक्ति कहीं है? इंसान कोई ला सकता है? इससे बड़ा कोई भोग है? मुझे बता दो। शराब के बाद भी आदमी को क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। गांजा पीने के बाद भी आदमी को स्त्री चाहिए। सफल होता है आदमी इस डर से कि स्त्री ना मिले। फाइनली जब स्त्री मिली तो संडे पे ऊपर कंधे पे बैठ गई, आपके सीने पे चढ़ के, यहां जाना वहां जाना, यहां जाना वहां जाना, यहां जाना वहां जाना। कहां गई फ्रीडम? कोई फ्रीडम नहीं। और आप सोचोगे कि ये समझेंगे? इनके लिए यही फ्रीडम है। जबकि घर में पैसा ऐसा नहीं है कि आपको कहीं कुत्ते की तरह बांध दिया है, लेकिन आपके कोई मित्र ही नहीं है। 90% इंडियन सोसाइटी में औरतों के मित्र ही नहीं है कोई। लड़के मित्र हैं तो हस्बैंड अलाउ नहीं करता है, उनसे बात कर नहीं सकते। और स्त्रियां मित्र है ही नहीं, मित्र है नहीं, सारा बोझ पति के ऊपर आ गया। सारा बोझ आ गया पति के ऊपर। बच्चा तुम संभालो, पैसा तुम लाओ, नहीं लाओगे तो गाली बके जाओगे, और अगर उसके बाद भी नहीं माने तो बेटा आप एलुमनाई भरो फिर। क्यों? क्योंकि तुमने 6 महीने मेरे शादी कर लिया, 8 महीने शादी कर लिया, 1 साल शादी कर चुके हो, करो, जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है कि सुबह संडे को सीने पे चढ़ के आदमी बैठ गया। ये मीम्स देख रहा हूं मैं, और ये मीम्स में मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इस मीम्स पे नीचे औरतें और पुरुष हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है जितना बड़ा आज प्रदूषण मुद्दा है, प्रदूषण से भी बड़ा मुद्दा है ये, और लोग हंस रहे हैं, लोग सीरियस हैं। आप किसी की फ्रीडम पे, आदमी यहां तक पहुंचा ही फ्रीडम के लिए है। आप सोच भी नहीं सकते आदमी ने क्या क्या नहीं किया है। 12 साल, 12th तक का वो जो एक टेंशन, हाई स्कूल का टेंशन, कॉलेज का टेंशन, CPMT क्लियर होगा कि नहीं होगा, बोर्ड्स क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, उससे मोक्ष चाहिए। किस चीज़ से? कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, कोई मेरा हाई स्कूल ना निकल जाए, इस टेंशन से मुक्ति चाहिए। 12th के टेंशन से मुक्ति चाहिए, जॉब ना मिले इसके टेंशन से मुक्ति चाहिए। आदमी को हमेशा मुक्ति के लिए लड़ाई कर रहा है, आदमी सुख के लिए लड़ाई नहीं करता। इट्स नॉट सुख, आदमी मुक्त होना चाहता है। और फाइनली जब उसकी जॉब लगी और 1.5-2 लाख सैलरी पहुंची, 5 लाख सैलरी पहुंची, फाइनली क्या किया उसने? एक मैरिज कर ली। अब ये जो मैरिज है, इसमें उसको पता नहीं है वो किस चीज को एंटर कर रहा है। अब अगर देखो लड़की समझदार है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। आप ये सोचिए ना, आपके पास कितना भी पैसा पड़ा हुआ है, कितना भी पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन संडे को सुबह आपको ही जाना है, आपका ड्राइवर नहीं जाएगा। आप 7 दिन काम करते, 6 दिन काम करते हैं जिससे आप सो सकें, लेकिन संडे को आप शॉपिंग में खड़े रहो और बस्ता लेके खड़े रहो। जिंदगी में आज तक खड़ा नहीं हुआ कोई। खड़े रहो, पैसे खर्च हो रहे हैं, आओ फिर यहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, यहां चलो, वहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, वहां चलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे जानने में आपत्ति है या किसी को भी जानने में आपत्ति है। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस चीज को मीम बना के लोग हंस क्यों रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, आपने कभी, जितनी महिलाएं हैं, मैं आज ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत हो तो नीचे मैसेज कर देना, हिम्मत हो नीचे मैसेज कर, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, नीचे मैसेज करो। तुम्हारा पति तुमसे लड़ नहीं पाता है ना, यहां लड़ो तार्किक रूप। सुनो, कभी आपने ये सोचा कि आपका पति खुश क्यों हो जाता है जब मायके जाते हो आप इसके मीम, इसका ये भी मैंने मीम देखा अभी कि एक आदमी उठा और देखा आसपास पत्नी नहीं है और गाना चल रहा है, बादल पतंगा अवारा बन गया हूं, देखो मैं फिर तो कुआ। क्यों? ये एक शर्मसार बात है कि नहीं है पत्नियों के लिए? आपका पति चिंतन करने वाली बात है, ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं? आपके रहते हुए उसको खुश होना चाहिए, पर आप जब चले जाते हो उसकी खुशी ट्रिपल हो जाती है। क्यों?
क्या हो गया ऐसा? इसके मीम बना रहे हो? अरे शर्म करो थोड़ी, तो इसके मीम बना रहे हो तुम लोग। ये हस्बैंड वाइफ के जो रोज के जो स्ट्रगल्स होते हैं, ये घुटन है, मर्डर्स है, मर्डर्स। रोज बलात्कार हो रहे हैं मुक्तियों के, मोक्ष के बलात्कार हैं ये, मोक्ष के बलात्कार। आदमी ने खुद अपनी कब्र खोदी है। पहली बात तो 90% महिलाओं के पुरुष साथी रहते हैं कॉलेज में, शादी के बाद उनसे नाता टूट जाता है। 10% ऐसी महिलाएं आपको मिलेंगी जिनके शादी के बाद कोई मित्र हैं। तो मित्र है नहीं, सारा बोझ पति पे आ गया। अब पति पिता भी है, पति बेटा भी है, और पति जो है वो इनका साथी भी है, हमसफर भी है, और दोस्त भी है। इतने प्रेशर आ गए, आपकी फ्रीडम का क्या हुआ? वेयर इज योर फ्रीडम? टेल मी। आपका पति आपके जाते ही बादल, पतंगा, अवारा ये गाना गा रहा है, मेरी बीवी मायके चली, ये गाना गा रहा है। आपको कभी इस पे मीम पे हंस रही हो तुम लोग? नीचे बैठ के गप्पे मारते हो, नीचे सोसाइटी में बैठ के गप्पे मारते हो कि उसके पति ऐसा है, उसका पति चक्कर चल रहा है, उसकी नकली हार पहनती है। इसको कभी डिस्कस करो ना अपने ग्रुप पे। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? पतियों के सारे दोस्त हैं अब उनके लिए क्या होता है कि सारी आजादी जो है दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि दोस्त परेशान नहीं करता। दोस्त कहता है चलो आज दारू पीना पी ले, सिगरेट पीना है पी ले, है ना। बातें भी एक कर भी सकते हो कि चाहे ये वो लड़की अच्छी आ रही है नो, गाली गलौज कर सकते हो। और सारे दोस्तों की शादी हो गई है और दोस्त आपस में मिल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलाउ ही नहीं करती हैं, इनको होती जलन। अब बताइए, मत मानो, जो पुरुष है जो वो समझ रहा, मैं देखता हूं अपने दोस्तों में, इनको जलन होती है कि मेरे साथ घूमने नहीं गए। अरे भाई तुमसे 3 महीने तो घूम तो रहे तुम्हारे साथ, क्या हो गया? 3 महीने घूम तो रहे हैं। अच्छा रिचार्ज कर दो, उसके बाद भी कहां हो, वीडियो कॉल करो, किसके साथ हो? अच्छा पुनीत बैठा है पीछे, दिखाओ पुनीत को। समर्थ बैठा है पीछे, समर्थ को दिखाओ। अरे यार इंटरोगेट कर रहे हो, पुलिस हो क्या? हस्बैंड थोड़ा ज्यादा हैंडसम है, उसमें सोफिस्टिकेशन, चक्कर चल जाएगा उसका। फिर आदमी कहता है यार इतना टेंशन हो रही है, साला चक्कर कर ही लो, एक कर लो साला, सेक्स कर लो। मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। कोई फ्रीडम है? कोई सेक्सुअल फ्रीडम है? कोई सेक्सुअल फ्रीडम नहीं। ये करना ये नहीं करना है, ये सेक्सुअल फ्रीडम होती है। मेरे दोस्तों का, आधे से ज्यादा दोस्तों का चक्कर चल रहा है, कोई सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं, कुछ नहीं। तो ना सेक्सुअल फ्रीडम है, ना सुबह सोने की फ्रीडम है। पत्नी चली जाए तो फ्रीडम लगता है, पत्नी आ जाए तो कैद लगता है। ये कैसी लाइफ हो गई? आप आजीवन अपना बलात्कार कराते आ रहे थे, आपने एक और बलात्कार करा लिया अपने मोक्ष का। अच्छा चलो किसी की शादी नहीं हुई तो उसको, वो भी मोक्षित नहीं है, वो भी कैद है, वो भी बंधित है। कैसे? उसको इस चीज से बंधन है कि यार मुझे लड़की नहीं मिली और वो ये सब बातें सुनेगा, लेकिन उसको अंदर से चेष्टा होती, लड़की चाहिए, 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 लड़की चाहिए। तो उसको इस चीज से मोक्ष नहीं, वो इससे मुक्ति। तो आप अल्टीमेटली आजीवन बंधे रहते हो। अब 50-56 साल की उम्र में जब मैं बात करता हूं लोगों से, अभी उस दिन मेरी बात हुई, तो मेरी यही बात होती है कि मैं अपने ड्रीम्स फॉलो ही नहीं कर पाया। मैं अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं कर पाया।
56-year-old from USA called me that day. He told me that मैं पूरी जिंदगी अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए जीता रहा, मुझे हमेशा समाज के प्रेशर ने संगीत करने नहीं दिया। अब समाज का प्रेशर आ गया, पत्नी अच्छी मिल गई, बच्चे भी अच्छे, समाज का प्रेशर आ गया। बताइए, अच्छी पत्नी भी मिल गई तो भी प्रेशर है पत्नी का, संडे संडे घुमाना है, ओकेजनली ट्रैवलिंग करानी है। ये ट्रैवलिंग का कीड़ा क्यों है लड़कियों में, मैं आपको बताता हूं। पिछले 3000 साल से लड़कियों को आपने बंधित बना रखा है, जेनेटिक में आ गया वो। आप देखो, मेरे पापा कहीं जाते ही नहीं है, मेरे वाइफ के भी जो हस्बैंड है वो भी कहीं नहीं जाते, सॉरी मेरे वाइफ के जो फादर है वो भी नहीं जाते। लेकिन मेरी जो सासू माँ है उनकी भी यही कंप्लेन है कि ये घुमाते नहीं है, और मेरी मम्मी की भी यही कंप्लेन है कि ये घुमाते नहीं है, और मेरे नाना भी घर में ही रहते हैं, मेरे मामा भी घर में ही रहते हैं। तो आप देखेंगे पुरुष जो है वो अपने घर के अंदर रहना चाहता है और महिलाएं बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि पुरुष के अंदर हवस नहीं है, जेनेटिक में नहीं है, क्योंकि वो शुरू से घूम रहा है। वो अरब से निकल के घोड़ा सवार करके यहाँ इंडिया में मुगल राज हो गया। तो कितना ट्रैवल किया पुरुषों ने, शुरू से ही पर्दे में रखा गया औरतों को। अभी भी ताइवान में तो बहुत ज्यादा पर्दा होता है, तो वो तो करेंगे ही, उनको तो घूमना ही है। लेकिन चक्कर यह है, मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि आप अपने मित्र के साथ घूमे ना, अकेले घूमे। आप हर समय, कोई नहीं घूमना चाहता तो बस्ती घुमाओगे क्या? सिंपल सी चीज है, हस्बैंड का मन नहीं देखा जाता है। अब मन की बात करो कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो उसमें कहेंगे कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया तुम्हारे लिए, तुम्हारा मन क्या नहीं कर रहा। तो ये सब एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसके ऊपर मीम बनते हैं, और मुझे लगता है ये एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो तलाक की तरफ निकल जाते हैं। और मेरे घर में हुए हैं तलाक। डीपी मत लगाओ, क्यों? चक्कर चल रहा है कॉर्पोरेट जॉब में। दोस्तों से मत मिलो, पार्थ से मत मिलो, आशीष से मत मिलो, विशाल से मत मिलो। क्यों? पता नहीं, इनसिक्योरिटीज। और अगर मिल भी लियो तो वीडियो कॉल करो, कहां हो। अब आप कहेंगे कि ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप ये नहीं होता है। ऑब्वियसली ये डीपी हटाओ और ये सब तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पर बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जहां पे आपको कभी कभी वो चीजें करनी पड़ती हैं जो चीजें आपका मन नहीं करता। और सेम चीज शायद सामने भी होती है, सामने से भी वही चीज करी जा रही होती है। बट मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। मुद्दा ये है यहाँ पे कि आपने अपने फ्रीडम का बलात्कार आदि अनादि काल से आप कराते चले आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये अगर सारी चीज़ें, शादी नहीं भी है तो या तो पैसे से आप मुक्त नहीं हैं, या तो आप कर्जे से मुक्त नहीं हैं, या तो आप पत्नी से मुक्त नहीं हैं। और ये सब से अगर आप मुक्त हैं तो आप इस चीज़ से मुक्त नहीं हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, इससे आप मुक्त नहीं हैं। ये नहीं, अब ये चीज़ नहीं समझ में आएगी किसी को। क्यों? क्योंकि आधे ज़्यादा लोग पास पैसे नहीं है। जब पैसा हो जाता है, जब पत्नी हो जाती है, जब अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे, सब कुछ होने के बाद, या एटलीस्ट पैसा होने के बाद, आपको इस समझ में आता है। क्योंकि जब मैं कई बार एक कहानी बता चुका हूँ, जब मैं 2020 में मणिपाल में था, कर्नाटका में, तो बस फुल फ्रीडम थी। 24 घंटे में जिम जाता था, शाम को कभी पिज़्ज़ा पीता था, हफ्ते में 1-2 बार बियर पी लेता था, मेरा चल रहा था बढ़िया। लेकिन मैंने देखा अपने अंदर कि मुझे ना मज़ा नहीं आ रहा है, और ऐसे ही करते करते 2-3 महीने निकल गए। तो अंदर ही अंदर माइंड बोलने लगा कि एक और गर्लफ्रेंड बना ले। तो मैंने कहा यार, ये अभी तो मैं एक ब्रेकअप से निकला हूँ, 2 साल हो गए यार, और मैंने सोचा था मैं नहीं बनाऊंगा, फिर ये मेरे मन में आने लगा गर्लफ्रेंड बना। तो समझ में आया एक चीज़ कि आदमी को ना निरंतर एंगेजमेंट चाहिए।
और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट चाहिए, यानी चैलेंज चाहिए आदमी को। हम चैलेंज से दूर भागते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि चैलेंज में ही मजा है। जैसे अभी आप लोग चैलेंज, आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग को ये नहीं पता है कि आप किस पानी में अभी नहीं उतरे हैं। यूजली 98% लोगों के साथ इस समय देश में समस्या है कि फाइनेंशियली चैलेंज है। आप लोग बहुत लकी हैं अभी, बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी जिंदगी में कुछ है करने के लिए, और जब ये हो जाएगा तो कुछ नहीं है। क्योंकि एक लेवल तक आप इनोवेट करोगे, लेकिन उस इनोवेशन से ही फिर बुरा लगने लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा। जैसे राजसिक में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलॉन मस्क इनोवेट कर रहा है, पेपैल किया, रीयूजेबल रॉकेट्स किया, स्पेसएक्स बनाया, लेकिन जब बार बार वही चीज होती रहती है ना, तो लाइफ चलती तो रहती है बट एक मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, उस चीज में किक नहीं मिलती आपको। इसीलिए मैंने, आप देखेंगे ध्यान से कि मेरा सब कुछ उल्टा रहा है। मैं कर्जे में था, मैं कॉलेज में था, मुझे मना किया गया स्पिरिचुअलिटी मत आओ, मैं उसके बाद भी आ गया। मुझे ये कहा गया कि स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल लोग आते हैं, मैंने नहीं सुना, मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गया। स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को मैंने गड़ाया, अपना मन शांत किया, क्योंकि मेरे अंदर एक समझ थी कि इन लड़कियों से और ये जो समाज है और ये जो दोस्त हैं, ये जो दोगले लोग हैं और ये जो बदतमीज दुनिया है, इस दुनिया से अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं सल्यूशन खोज रहा था। और जब मुझे संदीप महेश्वरी ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जहां पे कॉजलेस हैप्पीनेस है, पहला वीडियो तो डिलीट हो गई अभी वो वाली, बट वो पहली वीडियो थी शायद मैंने उनकी देखी थी जहां मेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉजलेस हैप्पीनेस, एक ऐसी हैप्पीनेस जिसका कोई कारण नहीं है। और वहीं से मेरे अंदर आया कि यार ये करना है, क्योंकि मैं भाग रहा था। अगर आप मेरी कहानी देखेंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने एक अभी वीडियो किया है, ऑलमोस्ट काफ़ी वायरल हो रहा है वो, और उस पर काफ़ी अच्छा मैंने पूरी कहानी बताई है मेरे संगीत की, कि मैंने कैसे आगे बढ़ा, कैसे क्या किया, तो क्या स्ट्रगल हुए। तो मैं भाग ही रहा था 2008 से, फिर मेरठ गया, मेरठ से मुंबई गया, फिर वापस आया, फिर मुंबई गया, फिर वहाँ पे फ्लैट पे रहा, वहाँ पे फ्लैट पे लोग मजाक उड़ाते थे। उसके बाद दूसरा फ्लैट शिफ्ट किया, तो वहाँ पे रात में एक दिन बहुत सारे खटमल हो गए थे, तो मुझे रातों रात अंधेरी निकलना पड़ा। तो ये सब मैंने रात में, मैं 18 साल का था तब किया। अभी तो मेरा भाई जो है 18 साल का, मैं सोचता हूँ यार ये तो मर जाएंगे ये लोग, इनको अकेले निकाल दो बाहर। तो कुकून में रखते हैं पेरेंट्स। मैं तो 17 साल की उम्र में मेरठ में था। व्हेन आई वाज 17 आई वाज इन मेरठ फॉर 6 months एंड देन आई केम बैक एंड देन आई वेंट टू मुंबई। ऑल्दो मेरी माँ बहुत अच्छी है चीज़ में, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। एंड मैंने इतना, मैं भाग रहा हूँ, पता नहीं, फिर मैंने बोल दिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। 6 साल हो चुके थे, 2008 से चालू किया था, 2014 आ गया था, ऑलरेडी 6 years वो हैपेंड। और उसके बाद फिर यही हुआ कि मुझे पढ़ाई करना चालू हो गया। और फिर पढ़ाई में 3rd year में एक दिन वीडियो मिलता है जहाँ पे एक एंगल था जहाँ से मैं एंटर किया, संदीप जी का एंगल था वो, कि भाई ये समथिंग, ये सब बकवास है। अगर अगर मोक्ष चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए था कि सुख क्या होता है, मजा आ रहा है, ये दैट इज नॉट मुझे आजादी चाहिए थी। मेरी शुरू से लड़ाई जो है वो आजादी की तरफ हुई। मुझे आजादी चाहिए, आजादी, स्वतंत्रता चाहिए। किस चीज से? अपने मन से। तो जब मुझे रास्ता पता चला, जिस दिन मुझे वो रास्ता पता चला, उस दिन मैं अर्जुन की तरह तैयार था। 18 वर्ष तक अर्जुन के साथ कृष्ण रहे थे, लेकिन 18 वर्ष तक भगवत ज्ञान जो है उनको उपलब्ध नहीं किया गया। लेकिन जब अर्जुन के पैर कांप रहे थे, एक चूहे की तरह वो फड़फड़ा रहा था, डर लग रहा था कि मैं कैसे अपने सामने वाले को मारूं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, डर लग रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, तब जब वो रेडी था, तब वो भगवत ज्ञान दिया। तो मैं रेडी था, एक्चुअली मैं रेडी 2 साल पहले से ही था। जब मैं मुंबई से आया, मैं रेडी था, आई वॉज रेडी। इनफैक्ट आई वॉज रेडी एट 17 ऑल्सो। आई डोंट नो, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम कि मेरे को कोई गाइडेंस करने वाला होना चाहिए। जब मैं 7th क्लास में एग्जाम लिखता था या कहीं खड़ा होता था कि अब क्या करना है, मुझे डिसीजन मेकिंग बहुत खराब थी। लोग बोलते थे मेरे ऊपर राहु है,
तो मैंने बहुत सारी अंगूठियाँ भी पहनी थी। मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता था। मैं घर से निकलता था और मैं कंफ्यूज हो जाता था कि ये वाले रास्ते से जाऊँ कि वो वाले रास्ते से जाऊँ। कुछ भी करो कंफ्यूजन, कुछ भी करो कंफ्यूजन। मेरा इमोशनल माइंड ओवर पावर कर रहा था मुझे। जब वो करता है तो ऐसे ही होता है। तो मैं रेडी था आई गेस, बट मिला थोड़ा लेट वो चीज़। और जब वो चीज़ मिली तो मेरा सारी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई, क्योंकि फाइनेंशियली कोई क्वालिफाइड नहीं था मैं, और एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे, 3rd ईयर में था मैं मेडिकल में, पैरामेडिकल में। वो सब छोड़ के मैंने ये किया। अब ये अंतर यात्रा है, बाहर दिखेगा नहीं, बाहर तो शक्ल सेम है, लेकिन जब मैं पहले बात करता था तो यूजलेस बातें करता था। अब अगर आप मेरी बातें सुनोगे तो शायद यूजलेस नहीं है। तो मेरी पहले की जो 10 साल है 20 से लेकर 30 के, मैं ये प्रिपरेशन में बीते हैं कि माइंड को कैसे कॉन्कर किया जाए। उसके बाद 30 के बाद फाइनेंशियल की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो उल्टा हुआ है मेरे साथ सब कुछ। अब मैं रेडी था, आई वॉज रेडी। और ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी चीज़ रही जिसकी वजह से मोक्ष प्राप्ति की तरफ एक यात्रा करनी पड़ी। तो आदमी निरंतर अपनी मोक्ष का बलात्कार कराता है। बंधित है व्यक्ति। हाई स्कूल से वो पास नहीं होना चाहता, वो रिलीज चाहता है। ही वॉन्ट्स दैट फ्रीडम फ्रॉम दैट टेंशन, दैट फियर कि फेल ना हो जाऊं, नंबर कम ना आ जाए। सो ही इज एक्टिंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ही इज एक्टिंग टुवर्ड्स मुक्ति। सो मुझे भी हमेशा मुक्ति ही चाहिए था, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए था। एंड व्हाट इज मुक्ति? मुक्ति मीन्स कि ये सब लोग और ये पूरा संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, और आप बस बदल जाओगे। आपके अंदर का जो महत्वता देने की जो क्राइटेरिया है वो सही हो जाएगी। व्हाट इज महत्वता? मुझे इस आदमी को इतनी महत्वता देनी है, इस काम को इतनी महत्वता देनी है, इस चीज़ को इतनी महत्वता देनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देना मुझे। कितनी तवज्जो आपको देनी है, अपनी पत्नी को कितनी तवज्जो देनी है, अपने बेटों और पुरुषों को कितनी बेटियों को कितनी तवज्जो देनी है, अपने काम को तो अर्थ नहीं बनाना है किसी चीज़ को लाइफ में, लाइफ का मायना नहीं बनाना है। किसी भी चीज़ को जिंदगी का हल नहीं बनाना है, क्योंकि जिंदगी अपने में पर्याप्त है, अपने में सफिशिएंट है, अपने में कंप्लीट है। उसको कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं चाहिए कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, ये तुम्हारा अर्थ है जीवन का, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये मेरा अर्थ है जीवन का। ये नहीं है तो जीवन नहीं है। कल मेरी एक लड़के से बात हुई, कहता है सर मैं 33 का हो गया हूँ, डिवोर्सी हूँ, बेरोज़गार हूँ, घर वालों ने 100-200 रुपये भी की हेल्प नहीं कर सकता अभी मैं घर वालों की, अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं, 33 साल का हूँ, वाइफ से डिवोर्स हो चुका है, वाइफ ने मेरे म्यूज़िक सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमारे बने नहीं, हमने छोड़ दिया आपस एक दूसरे को। मैंने कहा देन? तो बोलता है सर आप सही कहते हो, मुझे ना म्यूज़िक ही सब कुछ है मेरे लिए, अगर म्यूज़िक नहीं है ना सब फांसी है, फांसी। क्या कितना बड़ा डायलॉग था। अगर म्यूज़िक नहीं है तो फांसी है सर, फिर सीधा, क्योंकि कुछ है नहीं मेरे जीवन में। मेरे जीवन में कुछ है नहीं सर। मेरी पत्नी चली गई, मेरी माँ मर गई, देहांत हो गया, मेरा बाप शराबी निकल गया, मेरे जीवन में कुछ है नहीं सर। मैं एक छोटे कमरे में रहता हूँ, चूल्हा जलाता हूँ, रोटी बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ, वेटर की जॉब करता हूँ कभी कभी पार्ट टाइम। मेरे जीवन में कुछ है नहीं सर, मेरे जीवन में कुछ है नहीं, सिर्फ म्यूज़िक है सर, सिर्फ म्यूज़िक। क्या है ये? सोचो, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि आदमी म्यूजिशियन बनेगा? तो क्या होगा ऐसे आदमी का? मरते वक्त एक गम रहेगा, मरने से पहले पूरा जीवन मौत के समान बीतेगा, मौत के समान, और एक ऐसी चीज के लिए जिस चीज को इंसानों ने बनाया है। अरे भैया, भाऊजी, मेरी बहन, दीदी, बुआ, मौसी, आंटी, अंकल,
चाचा चाची, मामा मामी, भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे म्यूजिशियन बनने से और नहीं बनने से इस संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बन जाओगे तो भी संसार खुश है दुखी है, नहीं बनोगे तो भी संसार खुशी है दुखी है। कितने दिन लोगों ने बात करी कि तुम वेटर हो? 3 दिन बात करी होगी, उससे ज्यादा तो नहीं बात करी होगी। अरे वो उनका लड़का, अरे वो तो वेटर है। दूसरी बात करते हैं, ये बताओ मोदी आएगा कि वो आएगा? कौन बात कर रहा है आपके बारे में? और कौन ये बात कर रहा है कि आप कौन बने, करोड़पति में चले गए? कौन ये बात कर रहा है कि आप एक सिंगर हैं? कितने बार आप बात करते हो अरिजीत सिंह बन गया? कितने बार बात करते हो आप, मुझे बताइए। तो तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, संगीत में सुख है नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में सुख है नहीं, पैसे में सुख है नहीं, सुख है नहीं। सुख होता तो रियाज करते, दारू गांजा ड्रग्स लौंडियाबाजी नहीं कर रहे होते। तो दोनों ही भ्रम जो है उसको तोड़ना मोक्ष है। संसार की वासनाएं, संसार में स्टेटस बनाने की वासनाएं, इसको तोड़ दो। देखो उसको, नंगा आंखों से देख लो। अरे पहले देखो तो, जो मैं कह रहा हूं उसको देखो तो, तब देखो कि समझ में आएगा। फिर आप कहोगे सर आप इतना ये दोनों पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए पकड़ने के लिए कुछ तो। चेतना क्या है उसको समझो, चेतना क्या है उसको समझो। पर सर मन नहीं कर रहा। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने चेतना क्या है समझो तो चालू ही नहीं किया। कॉन्शियसनेस क्या है, यूनिवर्स क्या है, रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स क्या है, उससे मैंने नहीं चालू किया। क्यों? क्योंकि क्यों मैं उसकी बेइज्जती कराऊं तुम्हारे सामने? जब तुमको टट्टी को सोना बनाना है, लक टट्टी है, टट्टी जो होती है वो सोने की तरह दिखती है। जब तुम टट्टी को सोना बना के बैठे हुए हो तो सोने को पेश करके तुम्हारे सामने टट्टी क्यों बनाऊं मैं? वास्तविक सोने को तुम्हारे सामने रख के उसको टट्टी बनाऊंगा मैं? टट्टी की तरह बोल दो अरे क्या है, क्या बातें कर रहे हो? कॉन्शियसनेस क्या होती है? मां का बोड़ा। ऐसे बात करते हो ना। साला तुम्हारे संगीत में कुछ सुख है ना, तुम कुछ बन जाते हो तो लोगों को फर्क पड़ता है, और अगर बन गए तो लोग तुमसे जलते हैं, कहते हैं घमंडी है। नहीं बने तो तुम्हारी पिछवाड़े में उंगली करते रहते हैं कि जिंदगी में क्या उखाड़ पाया है तू, नाकारा है, नालायक है। दोनों ही स्टेट में ये सब मानव सृजन बाजार है। ये सोसाइटी आपको भेदती है। ये क्रूर सोसाइटी, क्रूएल सोसाइटी, दिस फकिंग बुलशिट ऑफ सोसाइटी कॉल्ड एज सोसाइटी, ये आपको हर समय भेदती। नहीं करोगे तो पिछवाड़े में उंगली दे देगा, डंडा दे देगा। करोगे तो कहेगा गाई जल रहा, रिलेटिबिलिटी खत्म हो गई। सौरभ जोशी के साथ यही हुआ। सौरभ जोशी जो ब्लॉगर है, देखो ना एक एग्जांपल उठा के, जब स्प्लेंडर में घूम रहा, अरे भैया हम बहुत बड़े फैन हैं। इंस्टाग्राम पे देखो उसकी पत्नी ऐसी है, साला घमंडी है, साला शो ऑफ क्यों नहीं? अरे तो व्लॉग है तो शो ऑफ नहीं करेगा क्या? पहले तो शो ऑफ स्प्लेंडर का तो नहीं, तो वो तो स्प्लेंडर थी ना, स्प्लेंडर। अरे तो शो ऑफ तो स्प्लेंडर का भी होता है। नहीं स्प्लेंडर का शो ऑफ कैसे होगा? वो तो हमारे पास भी है ना। हाँ ये चक्कर है। तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है तो रिलेटेबिलिटी खो गई, तो गाली बकना चालू कर दी। ये सोसाइटी को इंप्रेस करने बैठे हो। तुम्हारा बाप एक नंबर का महामूर्ख है, तुम्हारे दोस्त एक नंबर के महामूर्ख है। इस सोसाइटी को जिसको तो इंप्रेस कर, ये सब महामूर्ख है। इनके लिए अपनी जान दिखा रहे हो। म्यूजिशियन बनना है, नहीं तो फांसी हो जाएगी। बताओ, फांसी लगा रहे हो? फांसी है सर, फांसी है तो लगाओ फांसी। ऐसे लोगों को खत्म कर दो, पहले ही खत्म, क्योंकि बन तो नहीं पाओगे। अब बन गए तो घमंड आ जाएगा। क्यों? जिस व्यक्ति का 50 साल का जीवन निकल चुका हो एक चीज को पाने के लिए, जब वो पा लेगा तो व्यक्ति बात करने लायक नहीं है। फिर मेरी बात कानों से खून निकाल देगी, लेकिन मेरी ही बातें तुम्हें आजाद करेंगी। आंखें खोल के
एक बार मेरे साथ सिर्फ देखो कि ये जो समाज तुमसे चाहता है उसकी क्या मूल्यता है रियलिटी में, और जो तुम खुद अपने आप से चाहते हो उसमें तो सुख है ही नहीं, उसकी क्या मूल्यता है। ये सब नाटक है, सब नाटक है। तो अब किसके साथ जीना चाहोगे? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुमसे पूछता है कि तुम कितने ऊपर हो फिर तुमको पानी देता है, या एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि सर ये लो पानी? अरे पूछोगे नहीं कौन है? अरे सर पानी लो पहले। किससे किससे करना चाहोगे बात? बताओ, किससे बात करना चाहोगे? बोलो, जवाब दो नीचे कमेंट में, टाइम स्टैम्प डालो। किससे बात करना चाहोगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कंडीशन रख के तुमको पानी देता है और एक ऐसा व्यक्ति जो अनकंडीशनली पानी दे रहा है तुमको। तो ये दूसरा व्यक्ति ब्रह्मांड है। मेडिटेशन करो, प्राण मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। क्या ऊर्जा पूछ के मिलती है कि तुम अमिताभ बच्चन हो? नहीं। लेकिन तुम अगर अमिताभ बच्चन नहीं हो, नरेंद्र मोदी नहीं हो, तो क्या होगा? तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये कंडीशन, ऐसे कंडीशन, अरे भैया क्या कर रहे हो यार जीवन में? क्या कर रहे हो? डू यू वांट टू लिव विद दीज एसहोल्स? डू यू वांट टू गिव इंपॉर्टेंस टू दीज एसहोल्स? 700 करोड़ एसहोल्स जो तुम्हारे सामने कंडीशन रखते हैं कि ये करो तब हम तुमसे बात करेंगे। अरे तुम्हारी क्या, तुम बात करोगे? तुमसे क्या बात करके मिल जाएगा? मुझे क्या बात करके मिल जाएगा? और तुमसे ज्यादा मैं सुखी हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, जितनी जितनी जरूरत है, जितनी इंपॉर्टेंस है दे रखा है। अब बताओ क्या करोगे? आज मैं पैसे कमा रहा हूं, अभी 2 मिनट में आग लगा दूंगा सब, बहनचोद सब आग लगा दूंगा मैं एक मिनट में। अभी सामने टीवी मेरे पास आई है, 65 इंच की टीवी, अब फोड़ डालूंगा टीवी में ये, और फिर खरीद लूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो व्यक्ति आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, आप कौन है, आप कौन है, चेतना क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसको पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। अष्टावक्र गीता पढ़ने के लिए पैसा नहीं लगता है। पढ़ो, आजाद हो जाओ। हाँ, थोड़ा गलतियां करते हो तो वहां पे मैं हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो तो मेरे वाले पॉडकास्ट हैं। लेकिन किसके साथ रहना चाहते हो तुम? एक ऐसी पत्नी के साथ तो जब तक तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम्हारे पास पैसा है। एक ऐसे बेटे के साथ जो तुम्हारा स्कूल की पढ़ाई करा रहा है, सारे गिफ्ट्स दिला रहा है और सारी चीजें कर रहा है, तब तुम्हारा बेटा तुमको इज्जत कर रहा है। और अगर कल को डाउनफॉल हो गया तो तुम्हारी पत्नी इज्जत नहीं कर रही है, सोसाइटी इज्जत नहीं कर रही, तुम्हारा बेटा बेटी इज्जत नहीं करते। मेरे घर में यही हुआ। मेरे फादर ने बदकिस्मती से कभी कुछ किया नहीं, और मेरे फादर को रोज गाली पड़ती है, रोज। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इस पॉडकास्ट पे, मेरे पूरे खानदान में मेरे पापा को क्रिटिसाइज किया जाता है कि साले ने कुछ नहीं किया, औरत के पैसे पल रहा है। लेकिन आज मेरे पापा को फोन उठा के बोल दूं, पूछो पार्थ ने बोला कि नहीं बोला? मैंने कभी भी अपने पिताजी को यह नहीं कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, जबकि कुछ नहीं किया है, कभी नहीं। और अगर आप मेरे छोटे भाई से बात करेंगे तो वो गाली दे चुका है। क्यों? क्योंकि मेरी मां गाली देती है। मेरे घर के सारे सब गाली तो देंगे ही भाई। जब तुम किसी शादी करके उनके घर में चले जाओगे, कुछ करोगे नहीं तो सब गाली देंगे तुमको, वो तो है ही है, दुनिया देती है गाली, क्या करोगे, उसमें गलती नहीं है। लेकिन एक मजबूरन नहीं कर पाए, होता है। अब वो उस टेंशन के साथ जी रहे हैं।
वैसे तो वो टेंशन फ्री हैं अब वो टेंशन के साथ जी रहे हैं या नहीं जी रहे, जो भी है, उनका एक अंदर से ईगो तो हर्ट हुआ ही होगा। पर मैंने कभी भी आज तक का सवाल है, आज तक का पॉइंट है पूरा, आज मैं 33 ईयर्स का और मैंने कभी अपने फोन घुमा के नहीं पूछा कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। फोन रखो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने कभी भी, मेरे फादर और मेरे बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज पे जोर नहीं दिया, कभी इस चीज पे जज नहीं किया उनको कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया। क्यों? क्योंकि लाइफ itself is complete. You don't need any fucking agencies outside to complete the fucking life. He is alive, he is complete. You die without doing anything, doesn't matter. You will face the consequences. Look at the samaj and tell that I am fucking बेरोजगार। जो उखाड़ पाना उखाड़ लो, क्योंकि एक्चुअली में अगर तुम रोजगार में भी हो तो भी एक साले कंपेयर करते रहेंगे तुमको पूरे टाइम। सिंगर हो, सिंगर बनना है तो कहेंगे साला कितना बेसुरा गाता है, ये क्या सिंगर बनेगा। सुरीला गाने लगे तो कह रहे इतना सुर में गाने का क्या फायदा, सिंगर जब बन नहीं पाए। सिंगर बन गए तो कहे एक गाना ही तो निकला, गाने में व्यूज तो आए नहीं। अच्छा व्यूज आ गए तो कहेंगे उसके तो और ज्यादा व्यूज आए। अच्छा थोड़े से और ज्यादा व्यूज तो कहते अरिजीत सिंह के लेवल पे तो कुछ नहीं कर पाए, क्या कर पाए। और अगर उस लेवल पे भी चले जाओ तो कहेंगे कि देखो अरिजीत सिंह के कितने लास्ट टाइम तुम्हारा उससे ऊपर हिट हुआ था, अब अरिजीत सिंह का तुमसे ज्यादा हिट हो गया। उस लेवल पे वो तो 0.50001% है। सोनू निगम के लेवल पे बता रहा हूं, क्योंकि सोनू निगम अभी नीचे हैं, अरिजीत सिंह ऊपर चले गए। ये सोसाइटी है, इसके साथ तुम जीना चाहते हो, इसको इंप्रेस करना चाहते हो, इसके कानूनों को तुम मानना चाहते हो, इसको इंप्रेस करने में लगे हुए हो, इसमें स्टेटस बनाना चाहते हो, नाम चाहते हो, रुतबा चाहते हो, धन चाहते हो, दौलत चाहते हो, इनको इंप्रेस करने। अरे ये क्या, क्यों गाली खिलाना चाहते हो मेरे मुंह से। और दूसरी तरफ तुम्हारे जो खुद के अंदर की वासना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको मतलब करो मत, मैं बस ये कह रहा हूं कि करो पर देखो, सेक्स करो देखो, खाना खाओ देखो, गाना गाओ देखो, ठीक है। तो मोक्षित ये है मोक्ष। फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस तो फेस करना पड़ेगा बेटा तुम्हें, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो, और अगर कुछ कर लिया तो भी करना पड़ेगा। तो आत्मज्ञानी कौन है? वो नहीं जो भाग गया। मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छोड़ के भाग जाओ। मुक्ति का मतलब ये है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर खड़े होकर सामने, तुम नीचे बैठो गाली दे रहा है और तुम ऊपर से नाटक कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है, अंदर से तुम खुश हो अंदर से कॉमेडी चल रही है। क्यों? क्योंकि महत्वता कितनी है, तुम्हारे बाप के मन में महत्वता है ना, तुम्हारे अंदर थोड़ी महत्वता है। ये मैं तब कह रहा हूं जब आपका रोजगार नहीं है। पर कहां पे कई लोग जैसे बीवी से झुक के रहते हैं, बीवी से दब के रहते हैं, ये सब नहीं हो पाएगा आपसे। आपके अंदर क्रांति आ जाएगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा, रिबेलियस नेचर हो जाओगे आपका। होना चाहिए, पता चलेगा ये तो क्या है, क्योंकि डर नहीं है ना। डर किस चीज का? आपको पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छिन जाएंगे, पत्नी छोड़ देगी, अलमनाई भरनी पड़ेगी, ये सब तो ये तो कुछ है ही नहीं। जब आप लाइफ को पूरी तरीके से देखोगे, आप देखोगे जब आप सुखी हो तो भी समस्याएं हैं, जब आप दुखी हो तो भी समस्याएं हैं। तो अभी पत्नी छोड़ रही, अलमनाई भरनी पड़ रही, तो वो भी समस्या ही है, और नहीं होगा तो भी समस्या थी। कौन सी समस्या? पत्नी को झेलने की समस्या, पत्नी के जो उत्पीड़न है, जो पीड़ित आप थे, मोलेस्टेशन हो रहा था, उसकी समस्या थी। लेकिन अब आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो, आपके अंदर भय है कि बच्चे ना छिन जाएं। आपको लगता है कि किसी भी डिसीजन में कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं होंगे। मेरा एक दोस्त है, वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाया क्योंकि उसका बच्चे से प्यार करता था। मैंने कहा भाई ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं।
तुम्हें डिसाइड होना चाहिए तुम्हारे अंदर गीदड़पना है। क्यों गीदड़पना है? क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो समाज ने कंडीशन कर दी है, और जो रियलिस्टिक सोच है, वास्तविक जगत है, जो वास्तविक कंडीशनिंग है, वो तुम तक कभी पहुंची नहीं है। जो वास्तविकता है, जब तक वो तुम्हारे अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक तुम भय को बड़ा बनाए रहोगे, और ये कोई बड़े भय है ही नहीं, ये एकदम छोटे भय हैं। अरे यार एलुमनाई भरना पड़ेगा, पैसे नहीं है, अब तो क्या होगा? अरे तो क्या हो गया, पैसे नहीं, जाओ कोर्ट में गए तो पैसे नहीं है, पर समाज क्या कहेगा? बस वही चीज़ है, समाज क्या कहेगा? समाज तो बेटा अभी भी कह रहा है पैसे नहीं थे, तब तो कह रहा था, तब क्या तुमने नहीं समाज की सोची? जब पत्नी तुमको चिल्ला रही, गाली बक रही, तुम्हारा बेटा चिल्ला रहा, गाली बक रहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तब तुमने समाज की बातें नहीं सुनी? तुम्हारे पत्नी के मायके में सबको पता चल गया कि तुम साले बेरोजगार हो, तब तुम्हारे समाज के नहीं। अब जब तुमको एलुमनाई भरना पड़ रहा है तब तुम कह रहे हो अरे एलुमनाई तो समाज क्या बोलेगा कि हमारा तलाक हो रहा है। और लेट्स से अगर एक और सिचुएशन है, लाइक इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ करेज टू एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट द समाज, एंड देन यू आर गोइंग टू द कोर्ट एंड यू आर गोइंग फॉर द एलिमनी थिंग, एंड यू डोंट हैव मनी, से इट इन फ्रंट ऑफ द जज कि मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म। जज क्या करेगा? कहेगा कितना दे पाओगे? सर मैं 3-4 हज़ार दे पाऊंगा। हो गया, ठीक है, दो, ऑटो खत्म करो, हटाओ। बट मेरा बच्चा, भाई देखो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। कॉन्सिक्वेंस ही तुम्हें तो बड़े लग रहे हैं, तुम्हें तो जीवन ही अपना बच्चा लगता है, तुम्हें तो जीवन ही अपनी पत्नी लगती है, अपना काम लगता है, रुतबा लगता है, नाम लगता है, धन लगता है, जीवन को इंपॉर्टेंस तुमने तो ये बड़ा कर रखा तुमने हर चीज माइंड में, अपने माइंड में छोटा कर दो। छोटा कैसे? उसकी रियलिटी देख लो, ऑब्जर्व करो, छोटा हो जाएगा घट से वो। एक बात बताओ, आप ब्रह्मांड है, प्लैनेट चल रहा है, उस प्लैनेट में आप धरती जल अग्नि वायु आकाश से बने हैं, एवोल्यूशन करके 4 बिलियन ईयर्स बाद यहां पहुंचे हैं, और आपको डर लग रहा है एलिमनाई भरनी पड़ेगी, पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, अरे गोली मार दो। लेकिन नहीं, आपके लिए तो आसान है, मेरे लिए इसलिए आसान है क्योंकि मुझे सत्य पता है। इसीलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। मेरे लिए इसलिए आसान है क्योंकि मैं आपसे ज्यादा झेल चुका हूं। मटेरियल के रास्ते पर भी मैं बहुत, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुखी हूं अपने जीवन में, बहुत सुखी था, मेरे भी बहुत बड़े बड़े शत्रु आए हैं, परेशानियां आई हैं। जब डेट कलेक्शन एजेंसी आपके पीछे पड़ती है ना, आपके पिछवाड़े पे, और बैंक मैनेजर का कॉल आता है, तो आपको पता चलता है क्या होता है। एनीवे मैं उस परेशानियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लिए कॉन्सिक्वेंस को बड़ा कर रखा है। अरे एक बात बताओ, बच्चे का बचपन देखना इंपॉर्टेंट है या इस प्रताड़ित पत्नी से मुक्त होना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मुझे दोनों चाहिए, दोनों से मुक्त होना नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। रियलिटी को एज इट इज नहीं देखना है तुमको अपना यूनिवर्स के हिसाब से नहीं चलना है, अपना यूनिवर्स बनाना है। वही तुम कर, यही समाज तो करता है। पिछले 10,000 साल पहले अग्नि में हिरन का मांस पका के खाते थे होमोसेपियंस इरेक्टस से संपन्न। आज कहां मानव का जो सोच है वो आ चुकी है, कितनी छोटा, अपने माइंड में ही आदमी फंस के रह गया। 10,000 साल पहले ये रूल्स बनाए गए, किसने बनाया? तुम्हारा अपने बापों ने, परदादाओं ने सोसाइटी को सृजन किया, सोसाइटी के कानून, सोसाइटी कंडीशनिंग सृजन करी कि अगर आप कुछ हो तो हम मानेंगे, कुछ नहीं हो तो नहीं मानेंगे। तुम्हारे अटैचमेंट्स, तुम्हारे डिजायर्स, ये दोनों एक नंबर की 2 कौड़ी की चीज है, और तुमने इसको बना रखा अपने माइंड में एकदम राजा महाराजाओं की तरह बड़ा। कभी जिंदगी में नहीं निकल पाओगे। तुमको लगता है हर निर्णय जो है उसमें कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो, परफेक्ट डिसीजन, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट डिसीजन मेकिंग। 26 साल की उम्र के हो चुके हो, कंप्लेन ये करते हो 28 साल, 30 साल की उम्र हो गई कि मेरे घर वाले मेरे को पैशन फॉलो नहीं करने दे रहे, क्योंकि घर वालों ने ये बोला है कि हम तुमसे दुखी हो जाएंगे, हम तुमको नकारा साबित कर देंगे।
तो तुम मुझसे कह रहे हो सर ये बताओ घर वाले भी खुश हो जाएं और मैं अपना पैशन भी फॉलो कर लूं। ये नहीं हो सकता। बड़ी ताकत के साथ बड़ा विनाश आता है और उस बड़े विनाश को संभालने के लिए बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। स्पाइडरमैन का डायलॉग अधूरा है। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां नहीं आती हैं, पहले बड़ी ताकतों के साथ बड़े विनाश आते हैं। यानी पैशन फॉलो करना है तो बेटा बाप को छोड़ना पड़ेगा। बताओ करोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब फिर कैसे चलता आदमी? वही अपने बाप के हिसाब से चल रहा है। फिर 50-60 साल का हो जाएगा, फिर फोन कॉल किसी सेल्स वाले को करेगा, उसको वो पूछेगा भाई आपने क्यों नहीं किया आज तक संगीत में कुछ, तो कहेंगे उस सेल्स वाले को कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सक्यूजेस दे रहे हो साले। किसका डिसीजन है ये? मेरे मम्मी ये चाहते हैं, मेरे पापा ये चाहते हैं, मेरे घर वाले ये चाहते हैं, मेरा समाज ये चाहता है, मेरा दोस्त ये चाहता है। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं, पर मैं ये नहीं कर सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अरे आपको क्या चाहिए? आपकी विजन छोटी है, आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, या आपको लोगों की गुलामी करनी? क्योंकि गुलामी तो तुम पिछले 30-40 साल से कर रहे हो। अपने बाप की गुलामी कर रहे हो, इस समाज की कंडीशनिंग की गुलामी कर रहे हो, और सबसे बड़ी गुलामी पता है किसकी तुम करते हो? अपनी वासनाओं की गुलामी कर रहे हो। तुम अपनी वासनाओं के गुलाम हो। तुमको लगता है तुम्हारी वासनाएं मोक्षित है, मुझे ये करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो वो आपको मोक्ष प्रदान करेगा। अरे वो गुलाम है। देखोगे ध्यान से, वो गुलाम बना के रखा हुआ है। वो तब तक तुमको चैन नहीं लेने देगा जब तक तुम एंटरप्रेन्योर बन नहीं चाहते हो। एंटरप्रेन्योर बनने में लगता है 10-15 साल। 10-15 साल की जेल में हो तुम। मुझे सिंगर बनना है, 20 साल की जेल में हो। 20 साल बाद पता चलेगा सिंगर बनो कि नहीं। तब तक तो जेल में रहो, टेंशन में रहो, सो मत। नींद उड़ गई, वेट लॉस हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ये तुम्हारे साथ होना ही है। कब आजाद होगे? तुम्हारी वासना ही तुम्हें आजाद। सबसे बड़ा तो तुम्हारी वासना, खुद की वासनाएं हैं। या तो मुझे कुछ बनना है, आइडेंटिटी चाहिए तुम्हें, और या मुझे ये एक्टिविटी करनी है। यही दो चाहिए तुमको, और क्या चाहिए? मुझे कुछ बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि सोसाइटी में स्टेटस चाहिए, बाप का नाम रोशन होगा। अरे भैया, बाप अपना नाम खुद रोशन नहीं कर पाए और आपको बना दिया ऋतिक रोशन। बाप के खुद ही पिछवाड़े में दम नहीं था अपना नाम तुमसे। अरे भैया क्या, वो देखो मिस्टर मिश्रा का लौंडा जा रहा है। ये कोई साला रुतबा है सोसाइटी में? ये पाना चाहते हो कि मैं निकलूं तो मेरे नाम से लोग ना पहुंचाएं, कि ये मेरा बाप निकले तो लोग बच्चे के नाम से बुलाएं। देखो वो मिस्टर पार्थ के पिता जा रहे हैं। पहले क्या होता था? मिस्टर ये जा रहे थे फलाना। अभी क्या मिस्टर पार्थ के पिता जा रहे हैं? ये कोई उपलब्धि है साला? मन से आजाद हुए नहीं, अपनी वासनाओं से आजाद हुए नहीं, पहचानों से आजाद हुए नहीं, समाज की कंडीशनिंग से आजाद हुए नहीं, बस चले पड़े, मजा आ रहा। कितने दिनों तक मजा रहेगा ये? कि बाप का नाम रोशन कर दिया तुमने। बाप अपना नाम रोशन क्यों नहीं कर पा रहे खुद? तुमको ऋतिक रोशन क्यों बना रखा है? रोशन क्या करोगे? क्या करोगे भाई? नहीं समझ में आएगी भाई ये सब बातें। तो आखिरी में बोलना चाहता हूं, लास्ट जाते जाते, ना तुम्हारे काम में कोई सुख है, ना उस काम से जो तुम्हारी पहचान बनेगी उसकी कोई मूल्यता है, ना उस काम को तुम करोगे तो उसकी कोई मूल्यता है, ना उस काम से उठने वाली पहचान की कोई मूल्यता है, और ना ही समाज में हुआ नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, धन, इसकी कोई मूल्यता है। और समाज रोज सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी तुमको कहता है सब साला असत्य है, सब असत्य है, 99.9% असत्य है। थैंक यू।